नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आज का टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, अर्थात सीमा रेखाएं किन किन देशों के मध्य निर्धारित की गई हैं। यह दो भूभागों को बांटती हैं। तो देखते हैं इसमें। और यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विशेष महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसमें। पहला है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य स्थित है और यह 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा 1120 किलोमीटर रेखा का निर्धारण किया गया। अर्थात मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण किया गया वह हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया और यह 1120 किलोमीटर लंबी है। यह रेखा भारत व चीन के मध्य स्थित है और इसे 1914 में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के मध्य है और यह 1893 को मार्टिनर डूरंड द्वारा 2640 किलोमीटर रेखा का निर्धारण किया। अर्थात मार्टिनर डूरंड द्वारा 2640 किलोमीटर का जो निर्धारण किया गया था वह 1893 में किया गया था और 1893 में पाकिस्तान नहीं था, अर्थात भारत व अफगानिस्तान के मध्य इस रेखा को निर्धारित किया गया था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अर्थात 1947 के बाद जब पाकिस्तान की उत्पत्ति हुई, पाकिस्तान बना, तो यह रेखा भारत से न होकर भारत का जो अगला हिस्सा था वह पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में वर्तमान में यह स्थिति है। अर्थात डूरंड रेखा देखा जाए तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है। नेक्स्ट है वैडक्लिफ रेखा। वैडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। अर्थात भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा खींची गई है वह है वैडक्लिफ रेखा। वैडक्लिफ रेखा 1947 में सिरिल वैडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। अर्थात वैडक्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया गया था वह 1947 में किया गया था और वह सिरिल वैडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य वैडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है वह जर्मनी व पोलैंड के मध्य में स्थित है। अर्थात जर्मनी व पोलैंड के मध्य खींची गई यह रेखा और प्रथम विश्व युद्ध अर्थात 1914 में जर्मनी की सेना के वापस लौटने से निर्धारित की गई। जब जर्मनी की सेना युद्ध से वापस आई तो उसके बाद में इस रेखा को निर्धारित किया गया। अर्थात कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां पुनः उत्पन्न न हो, इसलिए इस रेखा का निर्धारण किया गया। भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए हिंडनबर्ग रेखा का निर्धारण किया गया और यह रेखा जर्मनी व पोलैंड के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है ओडेर्निचे रेखा। ओडेर्निचे रेखा जर्मनी व पोलैंड के मध्य स्थित है और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो रेखा खींची गई वह है ओडेर्निचे रेखा। ओडेर्निचे रेखा भी जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई। नेक्स्ट है मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा जो खींची गई वह जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। फ्रांस ने यह रेखा जर्मनी के बचाव हेतु निर्धारित की थी। फ्रांस ने इस रेखा को खींचा था और यह रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। इस रेखा का नाम है मैगिनोट रेखा। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि मैगिनोट रेखा किन किन देशों के मध्य स्थित है, तो आंसर होगा जर्मनी व फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट है सीजफ्राइड रेखा। सीजफ्राइड रेखा जर्मनी व फ्रांस के मध्य स्थित है और यह जर्मनी ने यह रेखा निर्धारित की। जर्मनी ने किस रेखा को निर्धारित किया? सीजफ्राइड रेखा। सीजफ्राइड रेखा का निर्धारण जर्मनी ने किया था और यह जर्मनी व फ्रांस के मध्य स्थित है। मैगिनोट रेखा का निर्धारण किया गया वह फ्रांस द्वारा किया गया, यह भी जर्मनी और फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है।
उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य जो स्थित रेखा है वह है 38वीं समानांतर रेखा। तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य, यह दोनों देश को दो भागों में बांटती है, दोनों देश को दो भागों में विभक्त करती है। तो दोनों देशों को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है, यानी 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया को दो भागों में विभक्त करती है। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं जो पैरेलल लाइन है वह यूएसए व कनाडा के मध्य है, अर्थात कनाडा ऊपर है, उत्तर में है, कनाडा के दक्षिण में यूएसए है। तो कनाडा व यूएसए के मध्य में 49वीं समानांतर रेखा है और यह दोनों देशों को विभक्त करती है, अर्थात कनाडा व यूएसए की जो सीमा बनाती है वह है 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है 17वीं समानांतर रेखा। तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है। वियतनाम के एकीकरण से पूर्व देश को दो भागों में विभक्त किया गया, अर्थात वियतनाम के एकीकरण से पूर्व वियतनाम देश को दो भागों में विभक्त किया गया और दोनों भागों में विभक्त करने के लिए जिस रेखा का उपयोग किया गया वह है 17वीं समानांतर रेखा। तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तर वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम को दो भागों में विभक्त करती है। नेक्स्ट है मेडेसिन रेखा। मेडेसिन रेखा यूएसए व कनाडा के मध्य स्थित है और यह दोनों देशों को विभक्त करती है। मेडेसिन रेखा यूएसए व कनाडा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है मैसन डिक्सन रेखा। मैसन डिक्सन रेखा यूएसए व यूएसए के मध्य, अर्थात यूएसए में ही यह रेखा स्थित है, मैसन डिक्सन रेखा। तो मैसन डिक्सन रेखा है वह अमेरिकी राज्य को बीच निर्धारित की गई है, अर्थात अमेरिकी राज्य यूएसए के जो राज्य हैं संयुक्त करके जिन राज्यों को बनाया गया, यूएसए में कुल 50 राज्य हैं, तो 50 राज्य हैं, लेकिन यूएसए की बात की जाए तो यूएसए के मुख्य भाग पे जो राज्य हैं वह 48 राज्य हैं, जबकि 49वां राज्य यूएसए का अलास्का है जो कि कनाडा के पश्चिम में स्थित है और 50वां राज्य है वह हवाई द्वीप है। तो इस प्रकार से यूएसए के टोटल 50 राज्य हैं और यूएसए अर्थात अमेरिकी राज्यों के बीच में ही यह रेखा निर्धारित की गई है, राज्यों के बीच में रेखा निर्धारित की गई है, इसका नाम है मैसन डिक्सन रेखा। तो मैसन डिक्सन रेखा यूएसए में ही स्थित है, यूएसए के मध्य, अर्थात उसी के बीच जो राज्य हैं राज्यों के मध्य खींची गई है। नेक्स्ट है 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा भारत व पाकिस्तान के मध्य में निर्धारित की गई है। 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई है, पाकिस्तान द्वारा कच्छ में निर्धारित परंतु भारत द्वारा अस्वीकृत। भारत ने इस रेखा को स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन इस रेखा को पाकिस्तान मानता है कि 24वीं समानांतर रेखा पाकिस्तान द्वारा कच्छ में निर्धारित, पाकिस्तान के द्वारा निर्धारित की गई थी और कच्छ अर्थात गुजरात वाले पार्ट में, गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पे 24 डिग्री रेखा खींची गई है, वह पाकिस्तान के द्वारा खींची गई है, लेकिन भारत द्वारा इस रेखा को कभी स्वीकृति नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कुल 13 सीमा रेखाएं हैं। एक बार और देखते हैं इन्हें पुनः। मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य, डूरंड रेखा जो है वह भारत अफगानिस्तान के मध्य, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य में है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी व पोलैंड के मध्य स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जर्मनी की सेना के वापस लौटने से निर्धारित की गई थी। ओडेनिसे रेखा जर्मनी व पोलैंड के मध्य, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है मैगिनोट रेखा जर्मनी व फ्रांस के मध्य, फ्रांस ने यह रेखा खींची, अर्थात फ्रांस के द्वारा इस रेखा को, फ्रांस के द्वारा इस रेखा को वरीयता दी गई। नेक्स्ट है सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है और इसे जर्मनी ने
निर्धारित किया इस रेखा को। नेक्स्ट 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए व कनाडा के मध्य स्थित है। और 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है। मेडेसिन रेखा यूएसए व कनाडा के मध्य स्थित है। मैसन डिक्सन रेखा यूएसए के मध्य स्थित है। 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है, लेकिन इस रेखा को भारत के द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, सीमा रेखा, उन सभी को देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।